चोरों के साथी गिरोह ने चलती हुई ट्रेन से 5 करोड़ 78 लाख रुपए उड़ा लिए, जबकि पुलिस की एक सशस्त्र टुकड़ी जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट और 17 जवान मौजूद थे बगल की बोगी में। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती। 8 अगस्त 2016 सालेम जंक्शन, तमिलनाडु। इंडियन ओवरसीज बैंक की सालेम ब्रांच ने 462 करोड़ रुपए लकड़ी के बक्सों में भरकर पार्सल वैन में रखना शुरू किया। ट्रेन नंबर थी 11064 सालेम चेन्नई इग्नोर एक्सप्रेस, जो सालेम से छूटती थी और दूसरे दिन सवेरे चेन्नई इग्नोर पहुंचती थी। पार्सल वैन में सारे बक्से रखने के बाद बैंक के ऑफिशियल्स उसे सील करते हैं पुलिस की मौजूदगी में। वैन को सील कर दिया जाता है। बगल की बोगी में एक असिस्टेंट कमांडेंट और 17 जवान शस्त्र के साथ मौजूद रहते हैं। ट्रेन ठीक रात को 9 बजे सालेम से रवाना होती है। और दूसरे दिन लगभग 3:45 बजे, मतलब 3:45 बजे सवेरे वो चेन्नई इग्नोर पहुंचती है। वहां पे इस बोगी को ट्रेन से अलग किया जाता है और इस बोगी को, पार्सल वैन को पुलिस की निगरानी में यार्ड में ले जाया जाता है। यार्ड में इसे रख दिया जाता है। उसी दिन 11 बजे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके लिए पैसा सालेम से भेजा गया था, चेन्नई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स आते हैं, सील तोड़ते हैं और दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 5 बक्से खाली पड़े हुए थे, ऊपर सीलिंग कटी हुई थी और पैसे गायब थे। जब उन लोगों ने काउंट किया तो ये रकम निकली 5 करोड़ 78 लाख रुपए। खलबली मच गई पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में, रेलवे में। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि चलती ट्रेन से कोई पैसे इस तरह से लेके उड़ेगा। पार्सल वैन की ऊपर की छत 2x2 में कटी हुई थी, 2 फीट बाय 2 फीट में कटी हुई थी, जिससे एक आदमी आसानी से ऊपर से नीचे आ सकता था। बैंक ऑफिशियल्स और पुलिस ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कुछ चलती ट्रेन से इस तरह से पैसे ले उड़ेगा। रेलवे पुलिस, क्राइम ब्रांच और चेन्नई पुलिस, इन तीनों को 2 साल लग गए, 2 साल पूरे इस केस को क्रैक करने में, इस केस को सुलझाने में। लगभग 2000 लोगों से पूछताछ हुई, लाखों टेलीफोन कॉल चेक किए गए और यहां तक कि नासा की मदद ली गई, तब जाकर ये लुटेरे पकड़े गए। पुलिस की पहली थ्योरी ये थी कि लुटेरे शायद पैसेंजर में से कोई हो सकता है और उन लोगों ने ये चोरी की है, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं था और इसलिए इस पॉइंट को खारिज कर दिया गया। ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन से चलती थी और ऊपर जिसमें ये पेंटोग्राफ अटैच होता था इलेक्ट्रिक केबल से, उसमें 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ता है और ऐसे में चलती हुई ट्रेन से छत काट के पैसे चुराना नामुमकिन था। लुटेरों ने इस लूट को कैसे अंजाम दिया, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी डकैती डाली? सालेम से वृद्धाचलम तक जो ट्रेन जा रही थी, सालेम चेन्नई इग्नोर एक्सप्रेस, सालेम से वृद्धाचलम तक डीजल इंजन चलती थी, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक की लाइन नहीं थी, इलेक्ट्रिक इंजन वहां नहीं लग सकती थी। ये बात लुटेरों को मालूम थी और इसलिए सालेम में ही बोगी की छत के ऊपर चढ़ गए और जैसे ट्रेन रवाना हुई, ये लोग पार्सल वैन तक चले गए और अपने साथ लाए कटर से उन्होंने, गैस कटर से ट्रेन की छत बड़े आराम से 2x2 काटी।
सालेम से वृद्धाचलम तक का सफर ये ट्रेन 3 घंटे में, लगभग 3 घंटे में पूरा करती है। यहां से रात को 9 बजे ट्रेन निकली और ये ट्रेन पहुंचती है वहां लगभग 12 बजे के आसपास रात को। ये लुटेरे आराम से पैसे निकालते हैं, इनके पास काफी वक्त होता है। पैसे निकाल, एक आदमी अंदर जाता है, पैसे लेता है, उसको ये लोग बाहर खींच लेते हैं और उसके बाद जैसे ही वृद्धाचलम स्टेशन आता है, ये लोग फटाफट छत से ही कूद करके फरार हो जाते हैं। सामने दूसरी ट्रेन रहती है, उसमें बैठ जाते हैं और वहां से रफू चक्कर। 2 साल के बाद पुलिस ने केस सुलझाने का दावा किया। उन लोगों ने मध्य प्रदेश के गुना से उनके लीडर मेहर सिंह को गिरफ्तार किया। मेहर सिंह और उसके 4 साथी, कुल 5 लोग थे जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। ये सभी लोग पारदी ग्रुप से आते थे। पारदी ग्रुप के लोग पूरे भारतवर्ष में एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते हैं, खिलौने बेचते हैं और टेम्पररी टेंट्स में रहते हैं और मौका देखकर ऐसे ही किसी बड़े कांड को अंजाम दे देते। फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।